शनु, आज भारत का वो शुरू करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8-4 में है और 37-6 में, ये तुझे बता दिया था। और 98-7 है और 97-25 है, ये भी बता दिया था। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार, अब देख इसने लिख दिया संपूर्ण भारत का। ये देख तेरे को कंफ्यूज करेगा, 6-4 और 37-6, यहाँ दे रखा 8-4 और 37-6। 6-4 क्या है ये बता देता हूँ। देख ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है। अब देख यहाँ से जब 0 डिग्री से नीचे से शुरू होकर आता है तो यहाँ आ जाता है 6-4, तो ये अंडमान निकोबार भी तो भारत में आता है। तो देख भारत यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है वैसे भारत होने को, तो ये आता है 6-4 पे, ठीक है। लेकिन अभी तेरे को उस किताब में क्या दे रखा है, 8-4। संपूर्ण भारत का है 6-4, पूरे भारत का मिलाएगी तो है 6-4। लेकिन सिर्फ भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार एक द्वीप है, तो द्वीप को नहीं काउंट करते हैं, तो तब आएगा 8-4 यहाँ से, ठीक है। और ये इसके भी नीचे है देख अंडमान निकोबार, तो ये है 6-4 पे स्टार्ट होता है या 8-4 पे स्टार्ट होता है, तो ये एक कन्फ्यूजन दूर है। भारत का क्षेत्रफल वही 32,87,263 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पहला कौन है जनसंख्या में? चीन। और क्षेत्रफल में भारत 7वां। भारत से 7 बड़े देश पहले भी हैं, ये कभी कभी आ जाता है कौन कौन से देश कितने कितने बड़े हैं, ये 7 के नाम याद रखना। सबसे पहले है रूस, देख ये रूस पहला, ये कनाडा दूसरा, तीसरा चीन, चौथा ब्राज़ील, 5वां है तेरा कौन सा है, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये अमेरिका, फिर ये ऑस्ट्रेलिया छठा और 7वां भारत, ठीक है। आठवां पूछेगा तो अर्जेंटीना ये वाला, ठीक है। देख ले रूस कितना बड़ा है, उसके बाद कनाडा कितना बड़ा है, उसके बाद फिर चीन कितना बड़ा है, फिर अमेरिका कितना बड़ा है, ऐसे कर मैप देखेगी तो पता चल जाएगा। उसके बाद आएगी तो सीधा संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.2%। अगर ये पूरा का पूरा जो मैप है ना ये 100% है, तो भारत इसमें से सिर्फ कितना सा है, भारत उतना सा हो रहा सामने, तो भारत कितना होगा 2% ही लग रहा है ना पूरे मैप का, 2%, 2.4%। और संपूर्ण जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, संपूर्ण जनसंख्या कितनी, 17.5%। मतलब विश्व में अगर 100 लोग रहते हैं ना तो 17.5 लोग तो सिर्फ भारत में ही रहते हैं उसमें से। ऐसे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 सबसे बड़े देश भी देख ले, तो यह है चीन, भारत, चीन पहले पे, भारत दूसरे पे, बाकियों का नाम याद रखने की। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 और पश्चिम से देख 3,214, ये भारत का यहाँ से लेके यहाँ तक का 3,214। अगर सीधा कोई लाइन खींचेगी तो 3,214, और ये है पश्चिम से यहाँ से, ये है पश्चिम भारत का सबसे पश्चिम, और ये है सबसे पूर्वी, यहाँ से यहाँ तक का है कितना 2,993। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516। परंतु मुख्य तटीय भूमि, अब इनको समझा देता हूँ। भारत की स्थल सीमा की लंबाई देख, भारत यहाँ से, ये यहाँ तो पानी पानी है ना, तो यहाँ से भारत का स्थल है। अब यूँ जाएगी यूँ जाएगी यूँ जाएगी यूँ घूम के ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ तक भारत है। यहाँ पे म्यांमार आ जाता है, लेकिन यहाँ तक, जहाँ तक लास्ट भारत है ना यहाँ तक, तो ये पूरी ऐसे स्थल सीमा, ये स्थलीय स्थल है ना ऊपर, इसकी लंबाई है 7,000 स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और भारत की इसके तटीय भाग की लंबाई, यही बताता हूँ सुन। तटीय भाग की लंबाई देख 65,1600। अब देख 65,1600 क्या है, तटीय भाग मतलब समुद्र के किनारे, यहाँ से समुद्र स्टार्ट है, ये यहाँ से यूँ यूँ गया, यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहाँ तक भारत है ना, यहाँ तक भारत तो है वहाँ तक, लेकिन यहाँ तक समुंदर है, यहाँ पर समुंदर है, लेकिन यहाँ म्यांमार आ जाता है। भारत यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे स्थल है और यहाँ समुंदर है, समुंदर लास्ट यहीं पर ही है। तो ये हो गई भारत की, इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक ये नीचे का एरिया, प्लस ये अंडमान निकोबार का एरिया, ये भी तो समुद्र के अंदर ही है, और इधर लक्षद्वीप है उसका एरिया, इधर पांडिचेरी है उसका एरिया, ये सब मिला के हो जाते हैं पूरे 7,516। लेकिन अभी मैंने तेरे को बताया कि द्वीपों को काउंट नहीं करते हैं, तो द्वीप काउंट नहीं करेगी तो मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि तो यही है ना, तो मुख्य भूमि यहाँ से लेके और ये पश्चिम बंगाल तक, ये है 6100 किलोमीटर की, ठीक है 6100 किलोमीटर। तो ये याद रखना 6100 किलोमीटर है। संपूर्ण पूछेगा तो उसमें सारे द्वीप भी शामिल कर लेना, तब हो जाएंगे संपूर्ण, ठीक है। उसके बाद अब देख, भारत की बांग्लादेश से सीमाएं भिड़ती है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है। देख क्यों बनाता है, देख यहाँ है, ये है बांग्लादेश, देख
अब बांग्लादेश चारों तरफ से तो भारत से ही घिरा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा सीमा ऑटोमेटिक इसी के साथ बनेगी। अब किस किस की बनती है यहाँ देख, ये मेघालय की बन रही है, इधर त्रिपुरा की। त्रिपुरा तो देख यहाँ से ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये और ये देख, यहाँ से भी त्रिपुरा है, ये क्या सॉरी यहाँ से भी बांग्लादेश है और ये बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा तीनों इस साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो एकमात्र राज्य तो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा मिजोरम से लगती है, फिर यहाँ मेघालय से, त्रिपुरा से, आसाम, ये आसाम है देख, इधर आसाम से लग रही है, इधर बंगाल से लग रही है, ठीक है। ये देख यहाँ बंगाल ऐसे ऐसे है पूरा, यहाँ से यूँ, और इसके बाद हाँ ये आसाम से यहाँ भी लग रही है, आसाम से यहाँ भी, तो पाँच राज्यों से लग रही है। उसके बाद चीन की सीमा कहाँ से लगती है, चीन यहाँ है, देखिए ये चीन है, यहाँ से है चीन, यहाँ तक चीन है, देख यहाँ पे ना ये पाकिस्तान, यहाँ से चीन, और ये यहाँ पे भारत, यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन। और यहीं पे जो मैंने तेरे को तिब्बत का पठार नहीं बताया था, तिब्बत का पठार, ये वो तिब्बत का पठार यहीं पे ही है। तो तिब्बत का पठार ऐसे है यूँ फैला हुआ, तो ये क्या है, ऐसे भारत के ऊपर है और इसके ऊपर भी ऐसे लंबा सारा है, बड़ा सारा, तो उसको बोलते हैं विश्व की छत, क्योंकि वो छत के टाइप का है, तीनों के लिए छत के टाइप का सा काम करता है, बड़ा सारा लंबा सारा है, तो उसको बोलते हैं विश्व की छत। तो यहाँ पे से चाइना है। अब चाइना के साथ सीमा देख, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से यूँ 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 गए, फिर यहाँ तक आएगी उत्तराखंड तक, उत्तराखंड के बाद नेपाल स्टार्ट हो जाता है, फिर नेपाल छोड़ दे, फिर यहाँ से फिर आ जाएगी क्या उनसे सिक्किम लग जाता है, सिक्किम लगता है, फिर उसके बाद भूटान तो दूसरा देश है, और अरुणाचल लगता है, ठीक है। ये हो गया पांच राज्य, देखेगी मैप में समझ आ जाएंगी। उसके बाद पाकिस्तान देख यहीं से शुरू हो जाता है, यहाँ से थोड़ा गुजरात से लगता है, फिर राजस्थान से लगता है, फिर पंजाब से लगता है, फिर जम्मू कश्मीर से लगता है। अभी आज तेरे को पता होगा जम्मू और कश्मीर को तोड़ के दो बना दिए यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित। तो एक तो ये जो जम्मू और कश्मीर है ना, इस पूरे गुलाबी का नाम, इसका नाम तो रख दिया सिर्फ जम्मू, ठीक है। और एक ये जो ये था ना, ये एरिया का नाम रख दिया लद्दाख। पहले ये एक ही था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या कहलाता था, जम्मू कश्मीर ही कहलाता था, लेकिन अब दो में तोड़ दिया, एक हो गया जम्मू, एक हो गया लद्दाख। ये एक अलग केंद्र शासित प्रदेश, ये अलग केंद्र शासित प्रदेश। अब नेपाल के साथ देख, नेपाल यहाँ है, इसकी उत्तर प्रदेश से लग रही है, उत्तराखंड से लग रही है, फिर यहाँ बिहार से भी लग रही है जो संगोली की संधि हुई थी, फिर उसके बाद यहाँ देख सिक्किम से लग रही है, पश्चिम बंगाल ये रहा नीला नीला, पश्चिम बंगाल से भी लग रही है, तो 5 राज्यों से नेपाल की भी लग रही है। उसके बाद देख ले म्यांमार सबसे ज़्यादा लग रही है बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ। मैप में देखेगी तो तेरे को ऐसे आइडिया हो जाएगा। म्यांमार के साथ देख अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, म्यांमार ये रहा, तो यहाँ से देख ये कौन है, मिज़ोरम, फिर ये है मणिपुर यहाँ पे लग रहा है, फिर ये नागालैंड लग रहा है, और ये अरुणाचल लग रहा है, ये क्या अरुणाचल प्रदेश, ये नीला नीला वाला कौन सा अरुणाचल प्रदेश, ये भी लग रहा है, ठीक है। अब देख अरुणाचल प्रदेश एक ऊपर से देख, अरुणाचल प्रदेश इसके साथ चीन के साथ, इधर चीन है, पूरा चीन है, यहाँ चीन के साथ। अगर अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में देखेगा तो भूटान के साथ बनाता है, दक्षिण में देखेगा तो इस म्यांमार के साथ बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश तीनों के साथ बनाता है, ठीक है। फिर तू आजा भूटान पे, भूटान किस किस के साथ बनाता है, भूटान बनाता है सिक्किम, देख इधर सिक्किम है, इधर बंगाल है, इधर ये है आसाम, और इधर ये है क्या बोलते हैं अरुणाचल, देख ले, ठीक है। और उसके बाद आजा अफ़गानिस्तान देख यहाँ पर है, यहाँ पर वैसे इसमें दिखाता हूँ तुझे, देख अफ़गानिस्तान ये है, ये वाला अफ़गानिस्तान है। तो देख भारत की सीमा यहाँ से लग रही है अफ़गानिस्तान से, छोटी सी अभी तो नहीं भी लगती है वैसे, लेकिन कोई ज़माने में लगती थी, ठीक है। इसको अफ़गानिस्तान के साथ ज़्यादा नहीं, 180 किलोमीटर की, शायद 106 किलोमीटर की बस। ये हो गए। भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा को छोड़ते हैं, ठीक है। 16 गिनाऊँ तेरे को राज्य, देख गिनाता हूँ। मिजोरम 1, 2, नागालैंड 3, असम 4, अरुणाचल 5, पश्चिम बंगाल 6, सिक्किम 7, बिहार 8, और 8, यूपी 9, उत्तराखंड 10, हिमाचल 11, जम्मू कश्मीर 12, फिर ये पंजाब आ गया 13, राजस्थान 14, गुजरात 15, एक कौन सा बच गया, एक बच गया कोई होगा, कोई इसमें से 16 हैं लेकिन टोटल, ठीक है। इसके अलावा फिर आजा यहाँ से भारत की जलीय सीमा से संबंधित देश है। अब देख जलीय सीमा किस किस के साथ बनाता है भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया। बताता हूँ कैसे कैसे बनाता है। देख पाकिस्तान यहाँ पे भी है, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए ये देख यहाँ समुंदर है, ये भारत का समुंदर है, ये पाकिस्तान का। तो भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ समुद्र के साथ भी बनती है और स्थल के साथ भी बनती है, ज़मीन के साथ भी बनती है। तो एकमात्र राज्य कौन सा जो पाकिस्तान के साथ जल की भी सीमा बनाता है, थल की भी सीमा बनाता है, तो वो यहाँ पे है,
यहाँ पे ये है गुजरात, जल की भी सीमा बनाता है और इसकी भी बनाता है, थल की भी सीमा बनाता है। अब देख उसके बाद बांग्लादेश है। अब देख यहाँ समुंदर है, यहाँ पर भी समुंदर है, तो बांग्लादेश थल के साथ भी सीमा बना रहा है, जल के साथ भी सीमा बना रहा है। तो बांग्लादेश के साथ जल और थल दोनों के साथ सीमा कौन बनाता है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद इंडोनेशिया है, जो यहाँ है ना, ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के इधर है ना, इस साइड यहाँ देखेगी तो यहाँ पर है ना, ये देख यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ अंडमान निकोबार है और ये इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के साथ भी भारत जलीय सीमा बनाता है, थलीय नहीं, जलीय। मालदीव है, एक मालदीव है, ये मालदीव, ये श्रीलंका से भी थोड़ा और नीचे है। तो भारत की जल सीमा तो यहाँ तक है, पूरा इंडियन ओशन है, तो भारत के साथ ये भी जल सीमा बनाता है। श्रीलंका भी जल सीमा बनाता है, श्रीलंका थल सीमा नहीं बनाता, सिर्फ जल सीमा बनाता है, ठीक है। ये 5-6 देश जल सीमा बनाने वाले हो गए ना। इंडोनेशिया, थाईलैंड भी बनाता है। हाँ इधर देख, ये थाईलैंड है, ये यहाँ पे वो है, ये देखिए थाईलैंड है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है और ये थाईलैंड भी बनाता है सीमा। अब तेरे को थोड़ी देर पहले बताया था, देख भारत की जल और थल दोनों से लगे कौन से देश है? बांग्लादेश जल थल से लगता है, और सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा लगता है जल और थल दोनों से? वो है बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ भी भारत जल और थल की सीमा बनाता है, और पाकिस्तान के साथ भी जल और सीमा बनाता है। जल और थल से पाकिस्तान से लगने वाला कौन सा है? गुजरात, ठीक है। इसके बाद देख, भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट बिंदु है, ये वैत निकोबार में स्थित है। इसका पहला नाम पिग्मलियन पॉइंट था, ठीक है। यह भूमध्य रेखा से 800 क्षेत्र में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल और पश्चिमी बिंदु वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। ये अब मैं बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में तेरे को। देख भारत इतना बड़ा है, भारत का लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु ये नहीं होगा, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु होगा क्या? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यहाँ तक है, तो यहाँ पर है ना, ये देख इंदिरा पॉइंट लिखा है, देख ये देखिए लिखा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और सबसे ऊपरी बिंदु है, ये है इंदिरा कॉल, कहीं लिखा होगा, पता नहीं कहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बिंदु इंदिरा कॉल, फिर ठीक है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु ये हो गया, पश्चिमी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुजरात में सर क्रीक, ठीक है। यहाँ पर है कहीं सर क्रीक, ठीक है, यहाँ कहीं है, यहाँ पर है, ये पश्चिमी है सबसे सर क्रीक, और ये पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में वालांगू, इसका नाम है वालांगू। ये 4 नाम याद रख लेना, ठीक है। अब देख भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा कौन सा बनाता है? पश्चिम बंगाल। ऐसे तो 5 राज्य बनाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे लंबी पश्चिम बंगाल। चीन के साथ भी 5 राज्य बनाते हैं, लेकिन सबसे लंबी बनाता है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के साथ भी 4 राज्य बनाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा बनाता है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, म्यांमार के साथ मिजोरम, भूटान के साथ आसाम सबसे ज़्यादा बनाता है, ठीक है। ये हो गया। इनमें से देख एक ये है कोलाबा पॉइंट है ना, जैसे तो मैंने दक्षिण उत्तर के सारे बता दिए तेरे को, लेकिन ऐसे बीच बीच में और भी पॉइंट है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, ये याद रखना बस, ठीक है। और ये तेरे को पता ही, भारत में चीन की सीमा को मैकमोहन कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डूरन कहते हैं, ये भी तुझे पता है। ये रेड क्लिफ कहते हैं, ये पता है। अब देख भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, ये तुझे पता ही है, ठीक है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। देख ये है म्यांमार, ये है भारत, ये मिजोरम और ये जो मणिपुर है ना, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं बहुत सारी। तो पहाड़ियाँ इधर की तरफ यहाँ बीच में है, इन दोनों के बीच में। तो म्यांमार और भारत को कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है? पटकाई की, ठीक है। इसके बाद आ जा, दक्षिण भारत में भारत से पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा, तेरे को ये बता ही रखा मैंने, श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। पाक जल बंधु में राम सेतु है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं ये राम सेतु है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मन्नार लिखा है, देख ये गल्फ़ ऑफ मन्नार, और यहीं पे ये देख पाक जल स्ट्रेट, पाक जल संधि भी लिखा है, यहीं पे दोनों यहीं पे है ना, ठीक है। इसके बाद आती है, ये हो गया बस। एक मतलब मैंने तेरे को परसों बताया था ना, वो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उसको समय मानक माना जाता है, लेकिन वो विश्व का माना जाता है, ठीक है। भारत कहाँ मानता है? भारत मानता है से मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ठीक है। अब एक बात बता, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? यहाँ पे मैंने तेरे को बताया था, पूर्वी देशांतर है भारत का 68, ठीक है, 68 है। मतलब यहाँ पर कोई लाइन आती है वो है 68 डिग्री। अब यहाँ से बढ़ेगी तो 68 के बाद बढ़ेगी तो फिर आएगा 62, 63, 64, 65, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर आएगी एक इलाहाबाद आएगा। इलाहाबाद कहाँ है? कहाँ है? यहीं पे कहीं पे इलाहाबाद है ना। इलाहाबाद में एक मिर्ज़ापुर नाम की जगह है, वहाँ से ऐसे निकलती 82.5 डिग्री पूर्वी। भारत पूर्वी उसमें है ना, गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्वी ये जो लाइन आ रही है पूर्वी, ये जो लाइनें जा रही है ये उत्तरी।
तो भारत 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध को क्या माना गया है, भारत का टाइम जोन माना गया, वहीं से भारत का टाइम डिसाइड होता है। नहीं तो अगर ग्रीनविच से मानेंगे तो ग्रीनविच से भारत का टाइम होता है 5.5 घंटा आगे। अगर जैसे ग्रीनविच में 4 बज रहे हैं तो हमको यहाँ क्या बज रहा है इसका पता लगाने के हमें 5 घंटा आगे करना पड़ेगा, 5.5 घंटा आगे, ठीक है। लेकिन ग्रीनविच टाइम से जो भारत का टाइम है ना, ये मिर्ज़ापुर से लाइन निकल रही है जो, इसके लिए कुछ भी आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये याद रखना, 82.5 पूरी, यह 5 राज्यों से निकलती है। जैसे कर्क रेखा 8 से निकलती है तो ये 5 से निकलती है। अब ये रेखा कौन सी है, देशांतर है, तो देशांतर रेखा ऐसे होती है, तो ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो ये देख यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, तो ये कौन कौन से राज्यों से मिलेगी बताता हूँ तुझे। ये मिलेगी उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंदर, ये यहाँ से आ रही है यूँ, तो ये कहाँ से आएगी, यूँ आई, ये आ गया यूपी, ये आ गया यहाँ एमपी के बाद फिर ये आ जाएगी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के फिर ये आ जाएगी यहाँ, ये देख उड़ीसा का हल्का सा हिस्सा उड़ीसा में, फिर ये आ जाएगी यहाँ आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश है, फिर ये समुद्र में ऐसे चली जाएगी, बाहर चली जाएगी मतलब भारत से, ठीक है। अब देख भारतीय उपमहाद्वीप में द्वीप जैसे बहुत बड़ा द्वीप होता है, द्वीप को अगर छोटा सा हिस्सा कर दो, तो जैसे भारत के साथ एक छोटा सा हिस्सा लगा दो और 4-5 देश शामिल कर दो तो भारत एक उपमहाद्वीप कहलाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले कौन से देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। देख भारत आता है उपमहाद्वीप में, भारत खुद, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये चारों आते हैं, ठीक है। और ये बांग्लादेश, देखिए भारत के अंदर ही अंदर है ना, एक टाइम में अखंड भारत था ना जब, तो ये सब अंदर ही अंदर था। तो याद रखना बस, म्यांमार को छोड़ के, चीन को छोड़ के सब भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। म्यांमार और चीन और श्रीलंका भी नहीं आता है, ठीक है। देख सर्वाधिक राज्यों के सीमाओं से लगा उत्तर प्रदेश है ना। अब देख यहाँ पर देखेगी ना जब तू, तो देख उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने ही भारत के अंदर सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा, उत्तर प्रदेश। इधर उत्तराखंड से बना रहा है, हरियाणा से बना रहा है, इधर राजस्थान से बना रहा है, इधर मध्य प्रदेश से बना रहा है, इधर यहाँ हिमाचल से भी बना रहा है, और इधर दिल्ली है, दिल्ली से बना रहा है, इधर मध्य प्रदेश से बना रहा है, इधर ये छत्तीसगढ़ से बना रहा है, इधर झारखंड से बना रहा है, इधर बिहार से बना रहा है। तो ये टोटल मिला के 9 राज्यों से बनाता है कुल अपनी सीमा। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, जो राज्यों के साथ बनाता है, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देख भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी। अब मैं तेरे को तट समुद्री रेखा वाले राज्य बताता हूँ, ठीक है। समुद्री देख यहाँ से स्टार्ट होता है, तो पहला कौन सा है, गुजरात, दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है, गोवा, चौथा कौन सा है, कर्नाटक, पांचवा है केरल, फिर इधर से यूँ घूम के आ जाता है तो इधर है ये तमिलनाडु, इधर है आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से यहाँ आ गया तो ये आ गया उड़ीसा, फिर ये आ गया बंगाल। तो ये टोटल 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं ना, दूसरे देश के साथ नहीं, सीधे समुद्री सीमा है, तट रेखा है इनके पास, मतलब जहाँ समुद्र होता है वहाँ तट रेखा होती है। तो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की, उसके बाद दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश की, ये याद रखना 1 पॉइंट, ठीक है। अब देख इधर जो ये वाला समुद्र है ना, और जो ये वाला समुद्र है, इस समुद्र को बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी, ये वाला अरब सागर। और जो यहाँ पे आके मिल गया यहाँ तक तो ठीक है, इन दोनों यही है ना, यहीं पे इसके नीचे जो है ना, यहाँ पर देख, यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे है जो ना ये एरिया, ये है हिंद महासागर, ठीक है, समझ गई। हाँ इतना ही है। अब श्रीलंका कहाँ है, तो श्रीलंका हिंद महासागर में, ना अरब सागर में ना बंगाल खाड़ी में, नीचे क्या है इसके, हिंद महासागर में, ठीक है। अब ये सारे के सारे राज्य हैं, जैसे तेरे पास मैप है सीक्वेंस से पढ़ लेना। बाकी देख नेपाल के साथ राज्य में, बंगाल के साथ, ये तो तूने पढ़ ही लिए, ये सब हो गया। इसके बाद देख ये बताई दिया मैंने तेरे को, अरुणाचल की सीमा 3 के साथ, म्यांमार के साथ भी, भूटान के साथ भी, सिक्किम के साथ भी मिलती है। फिर सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तीनों ओर से घिरा बांग्लादेश का त्रिपुरा राज्य, ठीक है। असम और संकोश नदी असम और अरुणाचल के बीच बहती है, यांगपा दर्रे के पास। हाँ अब सुन, एक तेरे को इसका वो बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र। देख ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यहाँ तिब्बत है ऊपर, नेपाल से ऊपर क्या है तिब्बत, अभी तो चीन हो गया है सारा, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे एक जगह है, वहाँ से क्या है ब्रह्मपुत्र निकलती है, ये जगह से, यहाँ से, और यहाँ से यूँ बहती हो, यूँ इंडिया में नहीं बहती, पहले तिब्बत में बहती हूँ, चीन से ऐसे 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 बहते हुए यहाँ आती, यहाँ आके कौन सा दर्रा है, यहाँ आके है तेरा यांगपा दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में एक यांगपा दर्रा है। यांगपा दर्रा क्या होता है, जब नदियाँ 2 पहाड़ों को बीच के चीर के निकल जाती है, उसी को दर्रा बोलते हैं। दर्रा आने जाने का रास्ता भी होता है। तो यहाँ पे कहीं पे यहाँ से वो इंडिया में आ जाती है ऐसे, और फिर इंडिया में आके यूँ आके फिर आसाम में चली जाती है,
आसाम से फिर ऐसे आ जाती है मेघ, यहाँ आसाम से यूँ आके फिर बांग्लादेश में चला जाके, बांग्लादेश में जाके यहाँ बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो अब ऐसे वैसे तो भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र क्या है, दूसरे देश में भी बहती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, जो सिर्फ भारत के अंदर ही बहती है, वो हो जाती है गंगा। नहीं तो लंबाई ब्रह्मपुत्र की गंगा से भी ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादातर तिब्बत में बह के आती है ना, इसलिए उसको नहीं मानते। ठीक है, अब देख ये कुछ दर्रे दे रखे हैं, कारकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सब क्या है, ये दर्रे हैं, ये तुझे याद करने पड़ेंगे कौन सा दर्रा कहाँ है। उत्तराखंड के तो याद ही हैं तुझे, एक है दीफू दर्रा, एक तुजू दर्रा, तुजू दर्रा जरूर याद रख लेना, ये बहुत बार पूछता है मणिपुर में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय की चीज़ सीख ले, जैसे तू मान ले तू यहाँ खड़ी है, तू यहाँ खड़ी है और ये तेरे सामने हिमालय है, ऐसे यूँ यूँ हिमालय पर्वत ऐसे ही होता है। तो देख हिमालय चार भागों में बटा हुआ है। पहले देख शिवालिक, फिर मध्य हिमालय, फिर वृहत हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद एक कारकोरम और आता है, वो क्या सॉरी कौन सा आता है यार हिमालय का, ये बोलते हैं इसको ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय उधर आता है। तो देख अब अगर तू यहाँ खड़ी है तो तेरे के जैसे ये पहाड़ है यूँ, तो तेरे को पहाड़ के पीछे का हिस्सा नहीं दिखेगा ना, वो पीछे के हिस्से को भी बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ये तू है, अब तेरे लिए वैसे अब ये ट्रांस हिमालय तो पीछे का हो गया, तो मुख्य हिमालय कौन सा हो, मुख्य हिमालय ये वाला हो, हिमालय ये वाला भाग, तो इसलिए इसको मध्य। अब देख मुख्य हिमालय का ये सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर ये बीच की हो जाएगी, इसको इसलिए इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं, इस वाली लाइन को मध्य हिमालय। ये तो शिवालिक है, यह हिमालय का गिरिपाद, हिमालय का पैर। देख यहाँ से अगर हिमालय का मुंह मानेगी तो ये क्या हो जाएगा, पैर। तो सबसे जो नीचे होता है ना शिवालिक, इसको हिमालय का पाद भी बोलते हैं, हिमालय का पैद। ये मध्य हिमालय हो गया बीच में, और ये वृहत हिमालय। अब तू ही बता दिमाग छोड़ के, सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ मिलेगी, जैसे माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ रहेगी, यहीं रहेगी ना यार सबसे ऊँची। अब ये मत के सोचना कि इसमें रहेगी ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय क्या है, यूँ क्या के जो इस साइड अगर तू इस साइड से चढ़ेगी तो ये तेरे लिए ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और ट्रांस वो उच्च हिमालय। लेकिन अगर कोई आदमी इस साइड से चले तो उसके लिए यहाँ पे लघु हिमालय, यहाँ मध्य हिमालय, ये वृहत हिमालय। तो ये हो गया हमारे लिए, क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस हिमालय, क्योंकि ये हिमालय के पार, ट्रांस का मतलब होता है हिमालय, हिमालय के पार। ठीक है, एक क्वेश्चन ये मतलब याद रखना। और सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ मिलेगी, जैसे कोई पूछेगा माउंट एवरेस्ट कहाँ है, माउंट एवरेस्ट तुझे ही पता है, यहाँ ट्रांस हिमालय में तो मिलेगी नहीं ना, ये तो इससे छोटा ही दिख रहा है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, ये वृहत हिमालय है। तो वृहत हिमालय में क्या मिलेगी, ये मिलेगी तेरे को माउंट एवरेस्ट। भारत कुछ इस टाइप का, तो हिमालय क्या है, यूँ है, यूँ ऐसे फैला हुआ है, यूँ उत्तराखंड में ऐसे, नेपाल से होते हुए ऐसे फैला हुआ है। तो सबसे उस साइड जो दिख नहीं रहा हमको, वो क्या है, यह है ट्रांस हिमालय, यह है वृहद, यह है मध्य और यह है। तो अब देखिए जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है ना, ये ट्रांस हिमालय के पीछे है, मतलब जैसे बताया ना मैं तेरे को अभी, यहाँ पे इस साइड में है जम्मू कश्मीर का हिस्सा। तो पूर्ण रूप से जो जम्मू कश्मीर है ना, वो ज़्यादातर ट्रांस हिमालय के उधर ही आता है। और जो भारत की सबसे ऊँची चोटी है ना, भारत की, वैसे तो माउंट एवरेस्ट है विश्व की, लेकिन वो नेपाल के अंदर आती है, हमारी थोड़ी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टेट, जो यहीं पे ही है, ये ट्रांस हिमालय के अंदर ही है, समझ गई। भारत की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल की नहीं बोल रहा हूँ, भारत की बोल रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट तो वहाँ है वृहद हिमालय में, लेकिन हमारी ये जो कारकोरम है, ठीक है, वो यहीं पर ही है, उसी के अंदर कारकोरम दर्रा है। K2 गॉडविन ऑस्टेट है ना, उसी K2 सबसे ऊँची चोटी, उसी के अंदर कारकोरम दर्रा। तो कारकोरम दर्रा देख, और फिर यहीं पे जो है ना, ये यहीं पे ये है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रे, ये इसको पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं, पीर पंजाल, इसको जोजिला श्रेणी बोलते हैं। ऐसे पर्वत श्रेणियों के नाम दे रखे हैं लंबे लंबे। तो यहीं से याद रख ले, कारकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। उसके बाद एक शिपकला, रोहतांग और बाड़ा लाचा। देख ये हिमाचल है ना, ऐसे आ रहा है ना हिमालय, यूँ आ रहा है। तो ये कारकोरम के उस साइड क्या है, मतलब ये जो जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय के पार है। ठीक है, अब यहाँ पे शिपकिला दर्रा, यहाँ पे क्या है, कौन से हैं यहाँ के, शिपकला है, शिपकिला, रोहतांग, और यहाँ देखिए यहाँ शिपकिला दर्रा है, यहाँ रोहतांग भी है, इसमें हिमाचल में शिपकिला, रोहतांग और वो है। तो यहीं पे ना रोहतांग दर्रे के आसपास से ही सिंधु नदी और ये झेलम नदी, ये सब यहीं से निकलती है। ठीक है, अब मैं तुझे और बताता हूँ आगे, ये तुझे याद करने पड़ेंगे, देख के निशान लगा लियो कौन सा कहाँ है। बाड़ा लाचा, लिपुलेख, माना, नीति, ये तुझे पता है उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में। अब देख हिमालय क्या है, यहाँ से शुरू होता है, यूँ आता है ऐसा,
और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर यूँ आ जाता है, इधर उसका मुड़ाव क्या है, आगे नहीं जाता, फिर वो यहाँ से घूम के यूँ आ जाता है मणिपुर मिजोरम में, और फिर यूँ घूम जाता है। और जो ये तू आज अंडमान निकोबार देख रही है ना, ये वही है। पता है क्या है, यहाँ पे हिमालय आ गया था ऐसे। अब हिमालय क्या है, समुद्र आया, समुद्र में डूब गया। अब जब पानी का जल स्तर कम हुआ ना, तो ये बाहर निकल के आने लगे वो पर्वत पहाड़ जैसे। वही है ये अंडमान निकोबार, वही है। तो इसको क्या बोलते हैं, हिमालय का विस्तार ही बोला जाता है इसको भी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे सिक्किम में कौन सा है, यहाँ पर नाथुला दर्रा है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि हिमालय है तो हिमालय तो दर्रा भी होगा, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है, नाथुला है। और कौन सा है सिक्किम में, जेलेपला, जेलेपला भी है यहीं पे, जेलेपला दर्रा भी यहीं पे ही है। और फिर उसके बाद आ जा बोमडिला यांगपा, बोंगडिला यांगपा और दिफू दर्रा, बोंगडिला यांगपा और दिफू, दिफू दर्रा मेन है यहाँ का, देख रहे हैं, दिफू दर्रा याद रखना, पूछेगा तो अरुणाचल में। उसके बाद है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा यहाँ है मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद हिमालय इधर घुस जाता है पानी के अंदर, ठीक है। अब देख ले इसका किसका किसका निर्माण, जोजिला दर्रा। कोई भी दर्रा होता है वो नदी से ही बनता है, क्यों, नदी पहाड़ को काट के जाती है ना, तो वो दर्रा जैसा दिखने लग जाता है। तो जेलेपला का सिंधु नदी के द्वारा, ये याद नहीं रख रहे, ऐसे ही रख ले। शिप्कला का निर्माण सतलज के द्वारा, तिस्ता का निर्माण, जेलेपला कहाँ है, जेलेपला है यहाँ पे तेरी सिक्किम में है, तो सिक्किम में ही ये है तेरा, क्या बोलते हैं, तिस्ता नदी भी सिक्किम में ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का लद्दाख काराकोरम दर्रा सबसे ऊँचा है। हाँ अब देख, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मैंने तेरे को क्या बताया, काराकोरम दर्रा है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, और केटू गैडवेन ऑस्टिन क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है। अब देख, ये याद छोड़ दे, ये भी छोड़ दे। तुजू दर्रा मणिपुर, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अब दर्रा क्या होता है, एक रास्ता होता है चलने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा यहाँ पे मणिपुर में, और यहाँ पे है वो कहीं पे, तो ये म्यांमार है। म्यांमार और भारत को कौन सा जोड़ता है, तुजू दर्रा, याद रहेगा ना। शिपकिला दर्रा किसको है, शिमला और तिब्बत को। शिपकिला दर्रा हिमाचल में, हिमाचल की राजधानी शिमला है। अब देख जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल समझती है, ये है मेघालय। अब मेघालय में एक जगह है, कौन सी, मनसिमराम, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे बरगद के पेड़ होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं पुराने पुराने, उनकी क्या जड़ें इतनी लंबी लंबी हो जाती हैं कि वो ना नदियों के ऊपर फैल जाती हैं, और वो क्या है, एक पुल का निर्माण कर देती हैं। तो इसलिए ये जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय के अंदर। जीवित हैं वो आज भी, मतलब बहुत साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी ऐसे के तैसे हैं। तो जीवित जड़ पुल कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। अब ये 3 अंदर चंद्रकार समुद्र तट कहाँ है, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी यहाँ पर है, इधर कहीं इस एरिया में कन्याकुमारी है। तो वहाँ पे 3 चंद्राकार, ये रहा कन्याकुमारी। तो चंद्र आकार के तट है, जैसे जो मतलब जो समुद्री किनारे हैं ना, उनका आकार ऐसा है, ऐसा या ऐसा, तो उनको चंद्राकार तट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं। और देख, जो राम सेतु है ना, राम सेतु यहाँ पर है ना, इस जगह कहीं पे राम सेतु है, ठीक है। तो राम सेतु को क्या बोलते हैं ना, जैसे हम हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने हमारा राम सेतु बनाया। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हमारे बाबा आदम ने बनाया। तो वो लोग क्या बोलते हैं, इसको आदम का पुल भी बोलते हैं। तो तेरे को किताबों में कहीं दिखेगा एडम ब्रिज, और इंग्लिश वाले आदम के पुल को क्या बोल देते हैं, एडम। इंग्लिश वालों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बोलने का ढंग अलग अलग होता है, तो वो बोल देते हैं एडम ब्रिज। ब्रिज का मतलब पुल, और बाबा आदम का, ठीक है, आदम का पुल। और हम लोग क्या बोलते हैं, राम सेतु। हिंदू लोग बोलते हैं राम सेतु, मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम का पुल, और ईसाई लोग बोलते हैं, अंग्रेज लोग, एडम ब्रिज, ठीक है। अब तुझे ये बता देता हूँ थोड़ा, क्या बोलते हैं ये हिमालय के बारे में। पंजाब हिमालय, इनके सिंधु सतलज नदी के पंजाब। देख यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये है ना जो हिमाचल, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और यहाँ से ना ये निकलती है तेरी, क्या बोलते हैं, सतलज नदी। सतलज नदी ऐसे आ जाती है इधर यूँ, और सिंधु नदी थोड़ा यूँ चली जाती है इधर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच में जो हिमालय पड़ जाता है ना, यहाँ से हिमालय रहता है, ये नदी इधर, ये नदी इधर। तो इन दोनों के बीच में जो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय पड़ा, उसको बोल देते हैं क्या, पंजाब हिमालय। क्योंकि पंजाब बीच में, तो पंजाब नाम दे दिया उसको पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब में वैसे कोई हिमालय है नहीं, लेकिन नाम दे दिया उसको पंजाब। अब यहाँ पे क्या आती है, सतलज नदी। अब सतलज नदी यहाँ से, मतलब उत्तराखंड के आसपास यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से सतलज, और यहाँ पे क्या है हमारी काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय आ गया, उसको बोल दिया कुमाऊं हिमालय, क्योंकि कुमाऊं का एरिया पड़ता है, सतलज यहाँ, काली यहाँ, तो यहाँ से आ गया कुमाऊं हिमालय। अब जो काली और सिक्किम में क्या है, तीस्ता नदी है ना, हाँ, काली और तीस्ता। अब ये यहाँ से हमारी काली नदी, ये नेपाल बॉर्डर पे, और जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर बॉर्डर,
यहाँ पे तीस्ता नदी इस एरिया में, तो इस इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, नेपाल, तो उसको बोल दिया नेपाल हिमालय। ठीक है, तीस्ता नदी नेपाल से ही निकलती है, ध्यान रखना, नेपाल से बह के आ जाती है इंडिया में, लेकिन निकलती नेपाल से। उसके बाद है तेरी आसाम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच। अब यहाँ से तीस्ता और दिहांग नदी है यहाँ पे अरुणाचल में, यहाँ पे, तो तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा आ गया, ये असम आ गया, तो इसको बोल दिया आसाम हिमालय। ठीक है, कन्फर्म।